स्वार्थी डिम्पी ने अपने कफन में गाड़ा खुद ही एक और कील। एक और पाप कर दिया है डिम्पी ने आज दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। डिम्पी के ऊपर जितने भी मुहावरे दे वो सारे के सारे सच हैं। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, अपने कफन में खुद ही कील ठोकना, ये सब चीजें और ये आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम एक एक पाप करके डिम्पी का डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डिम्पी ने किया है, और आज का तो आपको करंट वाला तो याद ही होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए करते हैं इसके ऊपर चर्चा, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बहुत ही बुरी एग्जाम्पल है डिम्पी। सच में कहना जरूरी है ये बात, क्योंकि ऐसी अगर एग्जाम्पल सेट होती है, जैसा मैं बहुत बार कह चुकी हूं, तो किसी का दिल नहीं करेगा मदद करने का, किसी की भी। इस एग्जाम्पल से डिम्पी के पाप जो हैं सामने आते हैं दोस्तों। शुरू करते हैं उसके पहले पाप से, क्योंकि इन पापों का जो है भुगतान तो करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्पल तो सामने ही है। वनराज का पाप उसके सामने आया है, बरखा का पाप उसके सामने आया है, और बाकी सब एग्जाम्पल्स हैं। माया का पाप सामने आया है। ये सब देखते हुए भी डिम्पी अपनी चाल चल रही है, क्योंकि हर इंसान जो कहते हैं कि अपने एक्सपीरियंस से ही सीखता है, तो वही डिम्पी है। मगर वहां पे वो पॉजिटिवली होता है अपने एक्सपीरियंस से सीखना, यहां पे नेगेटिवली है। चलिए, मैं पहले पाप की बात कर रही थी, तो पहला पाप डिम्पी का दोस्तों, अपने ही माँ बाप से गद्दारी करना, अपने ही माँ बाप का सर झुकाना। यहां से उसके पापों का सिलसिला शुरू हुआ, जो हमें पता है। जो और बैकग्राउंड स्टोरी होगी वो हमें नहीं पता है, क्योंकि ये डिम्पी की जो नेचर है, ये कॉलेज, स्कूल, घर, सब जगह पे ऐसी नहीं होगी कि अपना काम करना है, बाकी सब गए भाड़ में। बाकी किसी का नुकसान होता है, किसी का मर्डर होता है, किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो पहुंचती रहे। मैं खुश तो सब खुश। तो ये उसका पहला पाप है, अपने माँ बाप के साथ। दूसरा पाप दोस्तों, कि जब डिम्पी ने पहली बार अनुपमा को गलत कहा। आपको याद होगा कि जब अनुपमा और अनुज में छोटी को लेके जो झगड़ा हुआ था, अनुज घर छोड़ के चला गया था, तब हमने पहली बार डिम्पी को सुना था कि अनुपमा मैम की गलती है। अनुपमा मैम ने शाह परिवार में टाइम दिया और अनुपमा मैम की गलती है। और इस पाप के बाद दोस्तों, डिम्पी ने बरखा को अपना मेंटोर बना लिया, क्योंकि बरखा ने जब ये डायलॉग सुना, उसको लगा कि ये तो मेरी भाषा बोल रही है। बरखा ने उसको अपनी तरफ किया और डिम्पी उसकी तरफ हो गई, और बरखा के इशारों पे नाचने लग गई, और इसी के साथ उसका प्यार बढ़ा, सब हुआ। तो ये तीसरा पाप था कि जो अनुपमा के खिलाफ है, तुम्हें दिख रहा है। तुम खुद बरखा से कई बार लड़ चुकी हो अनुपमा, जब तुम्हारे संबंध ठीक थे तो तुमने खुद बरखा को गलत कहा था, मगर अब बरखा के साथ भी मिल गई, क्योंकि उसने अनुज को सही और अनुपमा को गलत कहा। यहाँ पे अनुज को सही कह के उसने पता नहीं क्या किया, पता नहीं, मगर यहाँ उसने अनुपमा को, जिसने उसको इतना सब कुछ दिया, उसको गलत ठहरा दिया। अब इसके बाद दोस्तों, इसने अपना स्वार्थ देखा। अपना स्वार्थ इस हद तक देखा कि अनुज को भी यूज किया। यह है चौथा पाप। अपनी शादी के लिए अनुज को भी यूज किया। उन हालातों में अनुज को वहां पे बुलाया जिन हालातों में उसको वहां पे अनुज को बुलाना ही नहीं चाहिए था। अनुज माया को लेके आया, फसाद और बढ़ा, अनुपमा और ज्यादा परेशान हुई, और शादी का माहौल मातम के माहौल में बदला। और इस बात की टेंशन डिम्पी को हुई, और इसका ठीकरा भी उसने अनुपमा के सर पे फोड़ा कि ये तो इनकी गलती है। मैंने तो अनुज सर को बुलाया था, वो माया को लेके आ गए, मुझे क्या पता, समर से भी झगड़ा हुआ। ये है उसका चौथा पाप दोस्तों। पांचवा पाप है एकेडमी का, जब उसने अनुपमा को वहां से निकाल दिया। अनुपमा को निकालना मतलब अनुपमा से उसकी रूह छीन ली उसने। अनुपमा की एकेडमी उसके लिए रूह थी, उसका पॉइंट था जहां से उसने शुरू किया। ये उसका पांचवा पाप था दोस्तों। और छठा पाप क्या था? छठा पाप था दोस्तों कि अपनी ही शादी से पहले अपने ही ससुराल की बर्बादी की स्कीम बनाना। आपको याद होगा शीशे के सामने बैठ के उसने ये बातें कही थी कि मैं जा तो रही हूं,
मगर ये लड़ाई अब वहां पे शुरू होगी, या ऐसा कुछ डायलॉग बोला था जिसका मतलब साफ था कि अब ये शाह हाउस में जा रही है, मगर वहां पे कुछ खुशियां लेके नहीं जा रही है, बर्बादी लेके ही जा रही है। ये हमने डिस्कस भी किया था। तो ये था उसका छठा पाप। और सातवां पाप था उसका जो उसने पेपर में न्यूज छपवा दी, और यहीं पे ये कुछ समझ में आना शुरू हुआ कि ये मालती देवी से बातें करना शुरू कर चुकी है, क्योंकि अदरवाइज मालती देवी को कैसे पता चलता कि उसके काम आने वाला हीरा तो शाह परिवार में ही बैठा है। ये बड़ा मोहरा जो शाह परिवार के खिलाफ है, इसको ही मुझे इस्तेमाल करना है। तो ये उसका था दोस्तों सातवां पाप। आठवां पाप, समर को मालती देवी के पास लेके जाना, उसको मिसगाइड करना, अपने ही पति के साथ धोखा करना। ये तो जैसे कहते हैं कि एक एक पाप जब मैं गिनवा रही हूं, आप इसकी इंटेंसिटी समझिए कि हर पाप पिछले पाप से बड़ा ही है, छोटा नहीं है। हर बार डिम्पी का हौसला बढ़ता ही गया है, हर पाप पहले पाप से ज्यादा ही है। तो यहां पे उसने अपने पति को ही धोखा दे दिया, अपने पति को ही वहां पे लेके चलेगी जहां पे उस पति को जब ये गलती का एहसास होगा तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा कि मैंने अपनी मां के खिलाफ इतना बड़ा गलत कदम उठाया। ये है उसका आठवां पाप। और नौवां पाप क्या है दोस्तों? नौवां पाप है कि समर को उसके भाई बहनों से दूर करना, समर और तोशु का झगड़ा करवा देना, हर बार समर के कान भरते रहना कि तोशु भाई ऐसे है, तोशु भाई वेले हैं, ये है वो है, पाकी के खिलाफ कि शादी पे छोड़ के चली गई, ऐसी कोई बहन होती है। ये सब चीजें इतना भरा समर को कि समर आज अपने पूरे परिवार के खिलाफ खड़ा है, अपने ही परिवार से दूर कर दिया। और ये परिवार समर की प्रायोरिटी था दोस्तों। उसे इस परिवार के साथ इतना, उसका अपना परिवार है, किया भी तो कुछ एहसान नहीं किया, सब करते हैं, मगर उसका दिल उसी परिवार में है और आगे भी होगा, समर वापिस आएगा। मगर ये डिम्पी के पाप की बात कर रही हूं कि डिम्पी ने इतना बड़ा कांड किया, आज अपने भाई बहन, अपने माता पिता सबसे अलग खड़ा है, और जो डिम्पी को डांट सुननी चाहिए वो समर को पड़ रही है। तो ये है उसका नौवां पाप दोस्तों। और 10वां पाप जो आज उसने किया है, कहने को तो हम ये भी कह सकते हैं कि बातों बातों में उसने अपनी भड़ास निकाल दी। जो उसको डांट पड़ी थी अनुपमा से, वो डांट उसने मालती देवी के सामने फ्रस्ट्रेशन में निकाल दी कि मुझे ये कहते रहते हैं, ये खुद ऐसे है, ये वैसे है, इतना बड़ा कांड। मगर मुझे नहीं लगता कि जानबूझ के नहीं बोला उसने जानबूझ के ये बात कही है वहां पे, क्योंकि वो मालती देवी की सगी बनना चाहती है कि मैं मालती देवी को खुश करके रखूं, मैं अनुपमा मैम की सारी बातें बता दूं ताकि मालती देवी मेरे से खुश हो जाए। मगर उसको ये अंदाजा भी नहीं है कि मालती देवी इन बातों का क्या यूज करने वाली है। ये बातें उसने समर के सामने नहीं कही हैं, अकेले में कही है कि कहीं मालती देवी हमारा नुकसान न करे, इसलिए उससे पहले ही मैं मालती देवी का फायदा कर देती हूँ। और इतनी बड़ी बात उसने मालती देवी के सामने कर दी, और मालती देवी इस बात का क्या हशर करने वाली है ये हमने देखा। यहीं पे चुप थोड़ी रहने वाली है मालती देवी। तो डिम्पी के ये आज 10 पाप हुए हैं मेरे हिसाब से, जिनको मैं बड़े पापों में गिनती हूं। और डिम्पी भी रुकने वाली नहीं है दोस्तों, और ये जितना आगे बढ़ेगी उतना ही मुंह के बल गिरेगी, क्योंकि जब जितना बड़े लेवल पे कोई चीज करता है फिर भुगतान भी बड़ा ही करना पड़ता है। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि माया, बरखा, वनराज, इन सबको करना पड़ा, इवन के काव्या भी, तोशु भी। तो लिस्ट लंबी है जिसमें लोगों ने भुगतान किया है। अब डिम्पी इस लिस्ट में शामिल होने वाली है, अभी तो पाप के रास्ते पे है, मालती देवी भी शामिल हो रही है, मगर इन सबको भुगतान करना पड़ेगा। मैंने तो अपनी तरफ से ये 10 पाप गिनवाए हैं, अगर कोई छूट गया हो, क्योंकि डिम्पी ने छोटे मोटे तो बहुत सारे पाप किए हैं, मगर बड़े पाप तो मुझे ये नजर आए हैं। आप भी इसमें ऐड कर सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन में या ऑडियो वीडियो में, ताकि हमें और ज्यादा डिम्पी के पापों का पता चले, क्योंकि ये पापों का घड़ा तो भरने वाला है। 100 पाप की वेट कर रहे हैं, 10 तो मैंने गिनवा दिए हैं। तो बताइएगा कि आपका क्या है इसके बारे में कहना, जरूर कमेंट या फिर जो भी आपका मन करे। Thank you so much for watching Hungry Spirits channel. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.